खुद मक्के मोहम्मद साहब कौन थे? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, खानदान का नाम कुरैशी कबीला, और क्या थे? भगवान मक्केश्वर का पुजारी परिवार। अरे सऊदी अरब के रहने वाले लोगों, कुवैत, यमन, जॉर्डन, सीरिया के रहने वाले लोगों, इतना तो बता दो 1400 साल पहले तुम्हारे बाप दादे कौन थे? सऊदी अरब में मक्केश्वर भगवान के पास जहाँ हज यात्रा करने जाते हैं, 8000 साल पुराना हमारा हिंदू मंदिर मिला है। 800 वर्षों में मुसलमानों ने भारत को 17 बार काटा है। ईरान हमारा था। कौन रहता था? पारसी हिंदू। पूरे इलाके में कौन थे? जो अरब मुसलमानों के देश हैं, एक 18-20, यहाँ कौन रहते थे? ब्राह्मण और जाट। मुसलमानों का हमला हुआ, लड़े वो। अफगानिस्तान के लोग कौन थे? चंद्रवंशी राजपूत। भाई साहब कहाँ थे ये लोग? इतने महाज्ञानी आदमी जिनको 8000 साल पहले का ज्ञान, वो भी इतना अद्भुत, वो भी सटीक जानकारी के साथ एक एक चीज़ों को ऐसे कुदेर रहे हैं जैसे इतिहास को स्वयं इन्होंने ही निर्माण किया हो। बहुत बड़ी गलती होगी हमारे भारत के वैज्ञानिकों से। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले इस आदमी को उसके अंदर बैठाना चाहिए था, ताकि आज जैसे ही हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, तुरंत बाद ये वहाँ का जीवाश्म, डीजल, पेट्रोल, मछली का पानी, और वहाँ पर कितना पानी है, कितना कोयला दबा हुआ है, सारे का सारे जीवाश्म का पूरा आंकड़ा 8-10 हज़ार साल पहले का तुरंत दे देता ये आदमी। रोबोट की जगह तो इसे ही भेजना चाहिए था। भाई साहब हमें समझ में नहीं आ रहा ये आदमी छुपे हुए कहाँ थे। और एक बात वहीं फिर से फंस जाती है कि 2014 से पहले ये थे कहाँ? क्यों हमारे देश ने रिसर्च में, पुरातत्वविद में इतने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए? क्या ज़रूरत थी वैज्ञानिकों की? क्या ज़रूरत थी भूगोल वेदाओं की? और क्या ज़रूरत थी रिसर्च के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की, जब भाई साहब इन लोगों को मक्का, मदीना, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और तमाम जहाँ भी इनको नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिसको भी जो भी जहाँ पर हमें पता नहीं, अगर वहाँ का वास्तविक इतिहास क्या है, वहाँ के बारे में इनको कई हज़ार साल पहले की नॉलेज है। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इन्होंने क्या क्या कहा है, और इनका इसके कहने के पीछे एजेंडा क्या है, और खुलेआम किसकी सह पर आज ये कर रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय के जो इस्लाम धर्म के एक आइकन हैं, उनको भी इन भाई साहब ने नहीं छोड़ा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा तो इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, इनका नाम महावीर है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इन्होंने अपना स्पीच दिया था, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो वो मंच था। तो इन्होंने पहले अपने भाषण को स्टार्ट किया कि लगभग 800 सालों में मुसलमानों ने हमारे प्यारे देश को 17 बार काटा है। किस किस तरह से काटा? ईरान जो देश है ना आज, जिसको हम ईरान बोलते हैं, वहाँ पर पहले पारसी हिंदू रहते थे। मुग़लों ने जो है उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद वो पारसी हिंदू भागकर कहाँ आ गए? कुछ उनमें से गुजरात आ गए, और जो लड़ नहीं सके, लगातार लड़ते लड़ते जिन्होंने हार मान ली, वो क्या बन गए थे? मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम बन गए थे। सुन लिए इनका ये इतना बड़ा रिसर्च और ज्ञान वेदांता से, सुन लीजिए। 800 वर्षों में मुसलमानों ने भारत को 17 बार काटा है। कितनी बार? 17 बार। ईरान हमारा था। कौन रहता था? पारसी हिंदू। छीन लिया, लड़ा ईरान का हिंदू, थक गया, शिया मुसलमान हो गया, मुट्ठी भर लोग बचे, नाव लेकर कूद पड़े समुद्र में, गुजरात के रास्ते आ गए। उनको क्या बोलते हैं हम? पारसी। क्या बोलते हैं? पारसी। टाटा याद आ गया? गोदरेज, मैडम कामा, पीलू मोदी, नानी पालकी वाला, ये सब हिंदू पारसी थे। इतना ही नहीं, जो मुस्लिम देशों का समूह है, जिसमें सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, यमन है, सीरिया है, जॉर्डन है, इनके बारे में भी भाई साहब ने इतनी बड़ी जानकारी दी है जो हमें आज तक इतिहास की किताबों में कहीं पर नहीं देखी थी। भाई साहब हमने तो अफसोस हो रहा है कि हमें एनसीईआरटी और जो भी पब्लिफिकेशन की जो किताब हमें स्कूल समय में या फिर कॉलेज समय में पढ़ाई गई थी, आखिरकार उनमें ये बातें क्यों नहीं लिखी गई थी। हमें तो लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरह से ये बड़े बड़े वैज्ञानिक और भूगोल वेदता और पता नहीं अर्थशास्त्री वगैरह निकल कर आ रहे हैं, तो हमें तो 10th 12th BA MA फिर से ही करनी पड़ेगी।
ताकि इस ज्ञान से जहां हम वंचित रह गए थे उस ज्ञान को ग्रहण कर सके और अपने पत्रकारिता को और भी जुझारू कर सकें। इनका सुन लीजिए मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में इन्होंने क्या कहा है। 1400 साल पहले उनके पूर्वजों का क्या नाम था जो अब जो मुसलमान सऊदी अरब यानी कि इस मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हैं, सुन लीजिए। फिर क्या हुआ? सऊदी अरब अमीरात, कुवैत, यमन, सीरिया, जॉर्डन, सब मुसलमानों के देश। कोई 1 साल लड़ा, कोई 6 महीने लड़ा। कौन रहता था? ब्राह्मण और जाट रहते। पूरे इलाके में कौन थे? जो अरब मुसलमानों के देश हैं, एक 18-20, यहां कौन रहते थे? ब्राह्मण और जाट। मुसलमानों का हमला हुआ, लड़े वो 1 साल 6 महीना, किसी ने उनकी मदद नहीं की। क्या हो गए वो? सुन्नी मुसलमान हो गए। अरे सऊदी अरब के रहने वाले लोगों, कुवैत, यमन, जॉर्डन, सीरिया के रहने वाले लोगों, इतना तो बता दो 1400 साल पहले तुम्हारे बाप दादे कौन थे? यकीनन इनको खुद नहीं पता होगा कि 1400 साल पहले इनके खुद के पूर्वज कौन थे। और ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को सामने बैठाकर, जो लाल गमछाधारी होते हैं ना, जो हमेशा हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते रहते हैं और मुसलमानों को इस देश का सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको देशद्रोही और उनको पत्थरबाज करार करने में लगे रहते हैं, उन्हीं को ये आदमी भाषण दे रहा है। यानी कि ये बड़े वाला नफरतीबाज है, छोटे वाले नफरतीबाज को ट्रेंड कर रहा है कि ऐसे ऐसे अपने इतिहास की जो तुम्हें पुस्तक पढ़ी है, तुम जो नॉलेज इधर उधर से लिए हो ना, वो आपकी अधूरी है, असली नॉलेज तो हम दे रहे हैं। कभी अकेले बैठकर सोचना कि जो बातें मैं बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, इन्होंने जो मोहम्मद साहब है उसके बारे में भी काफ़ी अपमानजनक टिप्पणी की है। और सऊदी अरब में जो मक्का में हज पर जाते हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, उसके बारे में भी बहुत बड़ी खोज का इन्होंने दावा किया है कि वहाँ पर 8000 साल पुराना भगवान मक्केश्वर का मंदिर मिला है। मक्का वहाँ का नाम है, तो मक्का से इन्होंने मक्केश्वर ही बना दिया है। और जो मोहम्मद साहब हैं वो कुरैशी कबीले से आते थे और कुरैशी कबीला ब्राह्मण था। और रुकिए, जो कुरैशी कबीले जिससे मोहम्मद साहब आते थे वो भगवान मक्केश्वर का उनका जो परिवार था ना, वो भगवान मक्केश्वर की पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण परिवार से आते थे, खुद मोहम्मद साहब पूजा पाठ करते थे। बाद में जो है उनका विचार बदल गया और उन्होंने इस्लाम की नींव रख दी और इस्लाम वहीं से प्रचारित शुरू हो गया। ये ज्ञान भी सुन लीजिए। स्वयं मोहम्मद साहब कौन थे पता है आपको? स्वयं मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम स्वीकार शुरू किया। भगवान मक्केश्वर जहां वो हज यात्रा करने जाते हैं, संगे अस्वद बोलते हैं, उस मक्केश्वर भगवान का मोहम्मद साहब का परिवार, कुरैशी कबीला, ब्राह्मणों का उच्च कोटि का परिवार, उस परिवार से संबंध रखते थे। कुरैशी कबीला, ब्राह्मण, मक्केश्वर भगवान का पुजारी परिवार, खुद मक्के मोहम्मद साहब कौन थे? ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। अफगानिस्तान में कौन रहते थे? चंद्रवंशी राजपूत वहाँ पर रहते थे। 250 साल तक लड़े, जीत नहीं सके, इसलिए वो भी मुसलमान बन गए हैं, पठान बन गए हैं आजकल के वो। इसके अलावा इन्होंने सिंध के बारे में बताया कि वहाँ पर ब्राह्मण और जाट वहाँ रहा करते थे पहले, आज एक भी नहीं है, वो सब मुसलमान बन गए हैं। अफगानिस्तान के लोग कौन थे? चंद्रवंशी राजपूत, 250 साल लड़े, किसी ने मदद नहीं की, आज के पठान हो गए। सिंध कौन था? ब्राह्मण और जाट। सऊदी अरब में मक्केश्वर भगवान के पास जहां हज यात्रा करने जाते हैं, 8000 साल पुराना हमारा हिंदू मंदिर मिला है। भाई साहब, 2014 के बाद का ये ज्ञान और कहाँ छुपा हुआ था? इनको ले जाओ, अगर किसी के पास किसी का संपर्क सूत्र है, किसी नासा वगैरह स्पेस एजेंसी का, बड़े रिसर्च सेंटर का, इनको ले जाओ। किस लिए रिसर्च में पैसा इतना ज़्यादा खराब हो रहा है? किस लिए पुरातत्वविद लगातार छोटी छोटी चीज़ों को कुदेरते रहते हैं? इतिहास में एक एक अवशेष को खोजने के लिए पता नहीं कितने कितने दिन तक एग्जीबिशन करते रहते हैं। इनको ले जाओ यार, किस लिए खर्चा कर रहे हो इतना? ये तो राष्ट्रीय धरोहर है। ऐसे ऐसे आदमी कहाँ छुपे बैठे हैं? आपने नोटिस किया जो बातें इन्होंने बताई थी, जहाँ जहाँ का इन्होंने जिक्र किया, वहाँ एक लाइन और ये लगातार जोड़ रहे थे। वो क्या कि देखिए वहाँ पर
पारसी हिंदू रहते थे, उनका किसी ने साथ नहीं दिया, अकेले लड़े, इसलिए फिर वो कन्वर्ट हो गए। मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में भी इन्होंने कहा कि वहाँ पर लगातार जितने भी 7 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ब्राह्मण लोग रहते थे, वहाँ पर जाट समुदाय के लोग रहते थे, उनको लगातार कोई 6 महीने लड़ा, कोई साल भर लड़ा, फिर कन्वर्ट होगा, किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ पर अफ़गानिस्तान और सिंध का जिक्र किया, वहाँ भी इन्होंने यही कहा कि लगातार लड़े, हमारे हिंदू रहते थे वहाँ पर, किन्होंने भी साथ नहीं दिया। साथ नहीं दिया, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो ना। इनका आशय ये है कि आप बड़ा ही दुख मनाइए कि देखिए हमारे हिंदुओं का पिछले समय में किसी ने साथ नहीं दिया, विभाजित थे, अलग अलग थे, हमारे हिंदुओं ने ही साथ नहीं दिया होगा, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में मुसलमानों ने उनको हरा दिया और कन्वर्ट करवा लिया। इसलिए तुम आज ये कान पर गांठ बांध लो कि हिंदुओं के ऊपर कोई भी अत्याचार होने से पहले ही तुम एकजुट हो जाओ और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जो हम अभियान छेड़े हैं वैसा ही अभियान छेड़ो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर राज करने लग जाएंगे। मुसलमान इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के बाद इस देश में शरिया कानून लागू कर देंगे। ये इनके कहने की मंशा है कि एक ही छतरी के नीचे आ जाओ, यूनाइट हो जाओ हिंदुओं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। तो और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों को और विश्व हिंदू परिषद वालों को और गोरक्षा दल वालों को और बजरंग दल वालों को, इन तमाम लोगों को बड़े बड़े मंदिरों के जो चंदा जहाँ पर आता है ना, उनका खजांची इनको बना सके और इनकी रोजी रोटी चल सके। फ्री का खाना पीना लगभग सब एवरीथिंग चलता रहेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। बीजेपी को कुर्सी मिल गई, इनको खजाना मिल गया, सब कुछ चलती पिलती भी अच्छी है। बड़े बड़े आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तो एक डीसी की, आईएएस आईपीएस की नहीं चलती, उतनी उनकी चलती है। बाकायदा बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाते हैं ऐसा खबरों में आया था पिछले दिन, आपने सुना भी होगा। यही है इनका हिंदुत्व, डराना। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, तो एक ही भाषण दिया था, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। अगर आपके अंदर नफ़रत होगी, मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ, मेरे अंदर नफ़रत होगी, तो मैं दूसरे लोगों को किसी न किसी तरह से डराऊँगा कि देखिए सचेत हो जाइए, एकजुट हो जाइए, नहीं तो वहाँ से आक्रमण होते ही तुम्हारा ये हो जाएगा। नफ़रत फैलाने का सबसे बड़ा ज़रिया है डर फैलाओ। नफ़रत आपके अंदर से कब मिटेगी? जब आप दूसरों को या खुद ही डरना बंद कर देंगे। नफ़रत की दुकान बंद करके प्यार की या मोहब्बत की दुकान खोलने का राहुल गांधी ने जो संदेश दिया था ना, वो बड़ा ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की थी, तो उसका आशय यहाँ पर बताने का ये है कि आपको हमेशा अगर नफ़रत में झोंकना है तो आपको पहले डराया जाता है। अगर आप डरोगे तो ये समझ लीजिए डर गए ना और एकजुट हो गए तो इनका काम हो जाएगा। आप डर गए तो बीजेपी को वोट दोगे, आप डर गए तो आप समझ जाओगे कि हमारे ऊपर अटैक हो जाएगा, हम हिंदू हैं, एकजुट रहना है, हम हिंदू खतरे में आ जाएगा। आप डर गए तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पर मुसलमान वहाँ पर जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। आपको इतिहास इसी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सेकुलर देश की नींव रखी थी, जिन्होंने नींव रखी थी कि इस देश में अमन चैन और भाईचारे के साथ सब एक साथ बढ़ सकें, कोई पीछे ना रह जाए, सब भाई भाई के साथ आगे प्रगतिशील होते जाएं, उस इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के ये लोग पेश करना चाहते हैं। हर समुदाय देख लीजिए, जाट समुदाय ले लीजिए, राजपूत समुदाय ले लीजिए, एक ऐसा नायक उनका प्रदर्शित किया जा रहा है खुद आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, जिसकी मुसलमानों से इतिहास में कभी ना कभी लड़ाई हुई है। नोटिस करके देखना इस बात को। हर समुदाय में बड़े बड़े महानायक हुए हैं जिनका सबका योगदान है, पर उन्हीं महानायकों को बीजेपी सम्मानित कर रही है, उन्हीं के चेहरे को आगे लेकर आ रही है अपने पालतू मीडिया के सहारे और अपने प्रेस वक्तव्य के सहारे, अपने भाषणों के सहारे। जिन्होंने इतिहास में कभी ना कभी मुस्लिमों से लड़ाई की हो, उसका एजेंडा ही यही है इनका। सबका एक परिधि में डाल कर देखोगे ना, इनका मकसद ही आपको डराना है, इनका मकसद ही आपको मुसलमानों से भय आपके अंदर पैदा करना है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग तो ज़्यादातर एक ही पार्टी को वोट देते हैं, बीजेपी को तो वो मोस्टली वोट देते ही नहीं है। तो इनको डबल फ़ायदा होता है कि हिंदू डरेंगे तो जिस पार्टी को मुस्लिम वोट देते हैं उसको ये हिंदू समुदाय के लोग देंगे नहीं, और डर के नीचे भय अंदर बैठा होगा
तो ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो दावा करती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मुसलमानों को कुचलेंगे, मुसलमानों पर अत्याचार करेंगे, इनको मुसलमानों को इस तरह से ठिकाने लगाएंगे और संदेश देंगे कि देखिए ये उठकर खड़े ना हो जाएं, नहीं तो ये बहुत कट्टर हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। साइकोलॉजी से खेला जा रहा है। अपने देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर भी बैठे हैं, रिटायर्ड अंकल भी हैं, मोटी पेंशन जो पाते हैं, वो तक भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ नहीं पाते और इस बहार में बह जाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है अपने लाइफ में, कई लोगों से बातचीत भी करता हूँ, कहीं पर चुपचाप बैठे बैठे आसपास जो बातें कर रहे हैं उनसे उनकी बातें भी सुनता रहता हूँ। भाई साहब, इतनी नफ़रत है ना लोगों के अंदर। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई एक छोटा बच्चा है, औरत है, पीड़ित है, गरीब है या किसी भी प्रकार का हो, उनको पूरे मुस्लिम समुदाय से ही दिक्कत हो जाती है। ठूस ठूस कर धीरे 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 हर संस्थाओं के माध्यम से, खुद बीजेपी के द्वारा, अपनी पालतू मीडिया के द्वारा, चारों तरफ आप देखिए आज के दिन वातावरण 2014 के बाद विशेष करके ऐसा बनाया गया है जिससे हम एक समुदाय के हर इंसान से नफ़रत करने लगें। महिलाओं की इज्जत और बहन बेटियों की इज्जत तो ये कहते हैं ना सबकी, हम सबकी बराबर ही होती है। 13 अगस्त को महापंचायत हुई थी, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को ही नहीं छोड़ा गया। उनको पता नहीं, इतनी अभद्रता से बोला गया कि वो तो बच्चे पालने की, बच्चे पैदा करने की मशीन है। सब आतंकी हैं, सब जिहादी हैं, इनके बच्चे बूढ़े जवान सब एक जैसे हैं, सब देशद्रोही हैं। ये चीज़ें तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा, गोरक्षा के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, संघ के द्वारा, बीजेपी वालों के द्वारा, पालतू मीडिया के द्वारा और अपना जितने भी चिंटू नफरती बैठे हैं सोशल मीडिया पर, जो पाल रखे हैं बीजेपी आईटी सेल है, वो सारा का सारा ये काम दिन रात करते रहते हैं। इसलिए हमारे बड़े बड़े शिक्षित लोग भी, बड़ी नौकरी करने के बाद भी, अच्छे पदों पर रहने के बाद भी, वो अपने अंदर नफ़रत को पाले हुए हैं। और क्यों हुआ है ये? सिर्फ राजनीति के कारण हो रहा है। राजनीति में धर्म जब तक घुसा रहेगा तब तक क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी ही नहीं, और ऐसे ही आप धर्म के आधार पर चुनते रहोगे तो विकास और रोजगार, महंगाई, इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, जो हर दिन हमारे आगे आकर खड़े रहते हैं, उनके ऊपर आप सवाल जवाब करोगे नहीं।